हेलो एवरीवन। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही टाइम में एग्जिस्ट कर रहा हो? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप टाइम के अंदर या फिर टाइम खुद आपके अंदर चल रहा हो? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि टाइम कोई सच नहीं बल्कि एक इल्यूशन है? सोचने वाली बात तो है। सो लेट्स एक्सप्लोर विद माइंड एंड गॉड। आज का हमारा टॉपिक है टाइम इन हिंदुइज्म। तो अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, टाइम एक स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक साइकिल है जिसे हम कहते हैं काल चक्र। ये स्टार्ट होता है विद क्रिएशन, फिर इसका डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन उसके बाद ये फिर से क्रिएट होता है और यही साइकिल चलता जाता है जिसका कोई एंड नहीं होता। तो यहाँ से थोड़ा डीप जाते हैं, देखते हैं कि ये युगों का कॉन्सेप्ट क्या होता है। टाइम को समझने के लिए युग को समझना इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा वेदर साइकिल होता है, जैसे हमारा क्लाइमेट का सीजन्स होता है, समर आता है, विंटर आता है, ऑटम आता है, स्प्रिंग आता है, वैसे ही कॉस्मिक लेवल में भी एक सीजन रन करता है। इसमें 4 सीजन होते हैं जो कि युग कहा जाता है। पहला सत्य युग, फिर आता है त्रेता युग, फिर आता है द्वापर युग और उसके बाद कली युग जिसमें अभी हम जी रहे हैं। तो ये 4 युग को हम कॉस्मिक सीजन या फिर महायुग कह सकते हैं। तो जब क्रिएशन स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होता है सत्य युग से, फिर धीरे धीरे त्रेता, द्वापर और कली युग में जाके डिस्ट्रक्शन होती है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि जैसे वेदर सीजन में आपकी गर्मी और सर्दी एक टाइम पे, एक सीजन पे मैक्सिमम होती है और उसके बाद धीरे धीरे वो मिनिमम पर जाती है, वैसे ही युगों के साइकिल में भी धर्म और एनर्जी अपने मैक्सिमम से मिनिमम तक आते हैं। यानी सत्य युग में वो होते हैं मैक्सिमम और कली युग में आके धर्म और एनर्जी हो जाती है मिनिमम। इसीलिए कहते हैं कि कली युग में ज्यादा पाप होता है और अधर्म ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, वो ये है कि ये जो कलियुग होता है तो उसके बाद पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, लेकिन वो फिर से क्रिएट कैसे होता है? तो ये क्रिएट करते हैं ब्रह्मा जी। वेट, ब्रह्मा कौन? यहाँ से आता है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। इन हिंदुइज्म हमारे त्रिदेव होते हैं, मतलब 3 गॉड्स। ये कौन है? ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश्वर। ये 3 गॉड सिर्फ गॉड नहीं बल्कि ये सिंबल है टाइम के एक एक फेजेस का। कैसे? मैं बताती हूँ। जैसे ब्रह्मा जी हो गए हमारे क्रिएटर, मतलब साइन ऑफ स्टार्टिंग और बिगिनिंग। फिर आते हैं विष्णु जी, हु सिंबलाइजेस द फ्लो और द प्रिजर्वेशन। और उसके बाद एंडिंग में आते हैं हमारे भोलेनाथ यानी महेश्वर, हु सिंबलाइजेस द एंडिंग और द डिस्ट्रक्शन। तो ये होता है त्रिदेव का कॉन्सेप्ट। और इसी में एक और बहुत ही पॉजिटिव सा कॉन्सेप्ट आता है, वो ये है कि हर एक एंडिंग एक नई बिगिनिंग होती है। जी हाँ, जैसे ही डिस्ट्रक्शन हो जाता है लगता है सब खत्म, लेकिन वो फिर से स्टार्ट होता है। तो हर एक एंडिंग से एक नई शुरुआत होती है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि हम लोग ये टाइम को मेजर कैसे करें? कोई घड़ी तो है नहीं। तो टाइम के मेजरमेंट को समझने के लिए हमको एक थोड़ा कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। वो ये है कि ये जो 4 युग हमने समझा, ये 4 युग मिला के बनता है एक महायुग, और ऐसे ही 1000 महायुग मिला के बनता है ब्रह्मा जी का एक दिन, दैट इज 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। मतलब तो ये एक दिन के बाद पूरी सृष्टि डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसी डिस्ट्रक्शन के बाद ब्रह्मा जी फिर से अपना क्रिएशन स्टार्ट कर देते हैं और अगेन ये 4.32 बिलियन ईयर्स का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और जब ये डिस्ट्रक्शन होती है तो उसके बाद बचता क्या है जो हम फिर से स्टार्ट करेंगे? जी हाँ, बचती है तो सिर्फ एनर्जी। और ये सीधी सीधी बात कनेक्टेड है हमारे सोल से। वो कैसे? ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एक छोटा यूनिवर्स चलता है। वो ऐसे कि हमारा जो लाइफ साइकिल है वो भी कुछ ऐसा ही है। बर्थ, उसके बाद लाइफ और उसके बाद डेथ, डेथ के बाद
हमारा बॉडी तो नहीं बचता, लेकिन हमारी सोल या फिर एनर्जी बचती है, और उसी सोल और एनर्जी से फिर से हमारा बर्थ होता है, लाइफ होती है, हम डेथ की तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर से ये साइकिल रिपीट होता है। तो इसी के साथ हम लोग लिंक कर सकते हैं कि कैसे यूनिवर्स में भी बचती है तो सिर्फ एनर्जी। वैसे हमारे मॉडर्न साइंस भी यही कहता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, यूनिवर्स एक्सपैंड्स, कोलैप्सेस एंड रीबॉर्न्स अगेन। तो क्या आपने कभी सोचा कि जो मॉडर्न साइंस आज कह रहा है वो बिलियंस ऑफ इयर्स पहले हिंदुइज्म को कैसे पता था? सोचने वाली बात तो है। वैसे यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया। वो ये है कि अब तक आपने सुना होगा हमको अटैचमेंट छोड़नी चाहिए, ईगो छोड़नी चाहिए, ग्रीड छोड़नी चाहिए, लेकिन क्यों क्यों छोड़े हम ये सब चीजें? वो इसलिए क्योंकि जब आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि ये सब कुछ नहीं बचने वाला है, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर से आपको मिलने वाला है, लेकिन जो रहेगी वो है आपकी सोल, आपकी एनर्जी। तो तब जाके आपको वो चीज रियलाइज होती है कि ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें जो हैं वो आखिर में मायने नहीं रखती, क्योंकि ये बाद में जाके डिस्ट्रॉय होके फिर से आएगी। तो जिस चीज के साथ आपको थोड़ा भी अटैचमेंट होना चाहिए वो है आपकी एनर्जी, आपकी सोल। इसलिए हमेशा अपने हेल्थ का, अपने मेंटल हेल्थ का, अपने इमोशंस का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। मेडिटेट कीजिए, खुद के अंतरात्मा के साथ, अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स और आप अलग नहीं, यूनिवर्स आपके अंदर है। थैंक यू सो मच। Let's explore another topic in another episode of Mind and Beyond. Thank you so much. Hello everyone. क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही टाइम में एग्जिस्ट कर रहा हो?